कि नौजवान एक एक घंटा खड़े होकर के 50 ओवर का क्रिकेट मैच देख लेता है। अभी इस बार वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने रमजान को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे तो मैच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा। उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें खूबसूरत लड़कियां भी नजर आएंगी, और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें देखेंगे। इसलिए खबरदार, कहीं रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। इसलिए वर्ल्ड कप के मैच से भी होशियार रहना मेरे साथी। कुरान को टाइम दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हदीस पढ़ने आया करते थे। लेकिन जब रमजान का महीना आता था, इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, वो लोगों, मैं रमजान में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साल भर हदीस पढ़ाता हूँ। ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, एक महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर गौर करूंगा। वो लोगों, कुरान को पढ़ो रमजान में, कुरान को सुनो रमजान में, और कुरान पर गौर करो। ये दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हैं? जिस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। इसी तरीके से दिल पर जो लॉक पड़े हैं, दिल पर जो ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान पर गौर करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी जिनके ऊपर कुरान उतरा था, अल्लाह के नबी कभी कभी दूसरे के मुंह से कुरान सुना भी कर। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, अय अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूँ, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। पढ़ते 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 अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा बस करो, ऐ अब्दुल्ला बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के रसूल रो रहे थे, ज़ारो कतार आप रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को सोच के आप रो रहे थे। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब आएगा? आज ये कौम कहां जा रही है, इस कौम का नौजवान कहां जा रहा है? आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस कौम का नौजवान नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। वो लोगों, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नबी तो यही टेंशन लेके दुनिया से चले गए। तुम्हारे नबी को तो एक ही टेंशन थी, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ मेरे नबी, आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दे। आपके नबी को तो इतनी टेंशन थी, मगर आपको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी उस जिम्मेदारी का एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। मेरे साथ कुरान सुनो तो सही अच्छे कारी की आवाज में, खास तौर से जो अफ्रीकन कारी होते हैं, उसमें एक कारी है, कभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सूफी अब्दुल रशीद नाम है उनका, ये शायद उधर अफ्रीका वगैरह कहीं के हैं। आवाज बिल्कुल नॉर्मल है,
लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं दिल में जाके लगता है मेरे साथी, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते। सूफी अब्दुल रशीद नाम, अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान सुनिए, आप ये गाने बजाने भूल जाएंगे। दिल पर जो असर पड़ेगा मेरे साथियों, आप मैं बयान नहीं कर सकता उसको। रमजान को कुरान का महीना बनाइए मेरे साथियों, और आगे बढ़िए। एक और काम अल्लाह के नबी करते थे रमजान में। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी रमजान में बहुत ज्यादा सखावत किया करते थे, अल्लाह की राह में दान दिया करते थे। आज भी मुसलमान अपने माल की ज़कात इसी रमजान के महीने में निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने माल की जो ज़कात होती है आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि ज़कात का सही मसला तो ये है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपया है, आज 1 लाख रुपया मेरे पास आया और आज ही के दिन अगले साल तक वो पैसा मेरे पास रहा, तो आज ही के दिन मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन लोग अपनी आसानी के लिए रमजान में ज़कात निकालते, कोई हरज की बात नहीं, निकाल सकते हैं आप। लेकिन हाँ, ज़कात देने का तरीका भी आज हमारा बड़ा निराला है मेरे साथ। पिछले रमजान में मैं साउथ इंडिया में था, एक मौलवी साहब आए, कहा कि मौलाना कड़ी धूप में हम लोग लाइन लगते हैं और जब हमारा नंबर आता है तो सेठ जी कहते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड कहां है, पिछले साल का रिकॉर्ड हमने दिखाया तो कहते इस पर मदरसे की मोहर नहीं लगी है, जाओ। 2-2 घंटा धूप में लगने के बाद वो बेचारा मौलवी तो किसी प्राइवेट मदरसे में पढ़ा रहा था और उसका चंदा करने वो बेंगलोर और गुजरात गया था, 3-3 घंटा लाइन में लगने के बाद उसको वापस कर दिया जाता है और बेचारा वो नाकाम लौट जाता है। ये हालात देख करके मेरे साथियों खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है जिसे वसूलने के लिए लोगों के दरवाजों पर जाया जाए। होना तो ये चाहिए था ज़कात देने वाले खुद ऐसा सिस्टम बनाते कि जहां ज़कात के हकदार हैं ज़कात वहां तक पहुंचती। यहाँ तो बेचारे मौलवी धक्के खा खा के ज़कात वसूल रहे। मेरे प्यारे साथियों, अपने माल की ज़कात निकालो और सही तरीके से अपने माल की ज़कात निकालो। अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके पास कैश रकम में इतना पैसा है जो 595 ग्राम चांदी के बराबर है, तो आपके पास अगर वो माल 1 साल तक रहता है तो उसकी ज़कात आपको देना है। और ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, ये भी याद रखिए, आपने सोने का जो जेवर पहना हुआ है और आपने अलमारी में जो रखा हुआ है वो सब पर आपको ज़कात देना है। कोई ये ना सोचे कि जो मैं पहनती हूं उस पर ज़कात नहीं देना है, सब पर आपको ज़कात देना है। और अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वही सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उससे उनके पहलू को दागा जाएगा, उससे उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये सोना चांदी जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी, आज उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बना दिया है, आज अजाब का मजा चखो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालिए और ये बात याद रखिए, ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात आपके माल के मैल कुचैल को पाक करती है। ज़कात हमारे माल की बरकत को खत्म नहीं होने देती है, आपके माल की सुरक्षा करती है, आपके माल की हिफाजत। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ऐ नबी, आप लोगों के माल में से ज़कात लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। बिजनेसमैन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बिजनेसमैन के पास जितना भी माल तिजारत है उस पर उसको ज़कात देना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे दुकान में 10 लाख का माल है तो 10 लाख के माल पे हमको ज़कात देना है। हाँ, मार्केट से जो पैसा हमको लेना है उसको हम माइनस करेंगे और
मार्केट में जो पैसा हमको देना है वो माइनस करेंगे, जो लेना है उसको प्लस करेंगे, और पूरे माल तिजारत को ऐड करके उसकी ज़कात हमें निकालना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने जमीन इस मकसद के लिए खरीदी है कि जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर आपने जमीन को बेचने के मकसद से लिया है तो उस जमीन की भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। अपनी जरूरत की चीजों पर भी आपको ज़कात नहीं देना है। 1.5 लाख का मोबाइल आता है, एप्पल का आईफोन आता है, सैमसंग का अल्ट्रा आता है, 1.25 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आता है। 1.5 लाख के मोबाइल पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 10 लाख की आपके पास 40 लाख की कार है, कार पे आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 50 लाख का आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, उस घर के ऊपर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जाती चीजें, उस पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो बिजनेस एसेट है, जो माल तिजारत है, उस पर आपको ज़कात देना है। और कोशिश कीजिए कि अपने माल की पूरी पूरी ज़कात रमजान में निकाल दीजिए। और घर की औरतों को भी कुछ पैसा दे दीजिए कि कोई मांगने वाली आए, कोई जरूरतमंद आए तो घर की औरतें भी कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। ये माहौल मेरे प्यारे साथियों रमजान में अपने घरों का हमें बनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुरान कहता है, ऐ नबी की बीवियों, अक़िमना सलात व आतीना ज़कात, तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात अदा किया करो। इसका मतलब कि औरत को भी ज़कात अपने माल की देना चाहिए। अगर औरत के पास अपना जेवर है, औरतों को जो मायके से मिलता है जेवर, वो औरत का अपना जेवर होता है। अगर शौहर ज़कात निकाल दे तो अच्छी बात है, अगर शौहर ज़कात नहीं निकालता है तो बीवी को खुद उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर अपना जेवर बेच के भी निकालना पड़े तो देना पड़ेगा। ज़कात दिए बगैर चारा नहीं है। और अगर हम जानबूझ के ज़कात नहीं निकालेंगे, अल्लाह के यहाँ बहुत दर्दनाक अजाब होगा। मेरे प्यारे साथी, रमजान के इस मुबारक महीने में एक काम हमें और करना रहता है जिसको एतिकाफ बोलते हैं। एतिकाफ का मतलब होता है अपने आप को मस्जिद के अंदर कैद कर लेना। रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन तक इंसान एतिकाफ करता है, नबी की सुन्नत है। मगर ये मसला याद रखो, औरतें भी अगर एतिकाफ करेंगी तो मस्जिद में करेंगी। अगर औरतों के लिए मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, तो मस्जिद में एतिकाफ करेंगी। और अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो औरतों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो और नेकी के काम करें, उनको एतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। एतिकाफ अगर होगा तो मस्जिद में होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी से कहीं और एतिकाफ करने का सबूत नहीं मिलता है। और एतिकाफ कौन करेगा? आज तो हालात ये पूरे पूरे गांव में कोई एतिकाफ नहीं करता है। पूरी अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों की बस्ती है, लेकिन पूरी बस्ती में एक आदमी भी एतिकाफ नहीं करता है। अफसोस की बात है। मैंने मुंबई में देखा, मैंने कर्नाटक में देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मस्जिद में 20-20 नौजवान, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान, वो आते हैं एतिकाफ में बैठते हैं। औरतों के लिए इंतजाम मैंने देखा, पर्दे का इंतजाम है, वो एतिकाफ करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और एतिकाफ वो आदमी, आज हमारे यहाँ कोई करता भी तो कौन करता है? जो बिल्कुल समाज में रिटायर हो चुका है वो एतिकाफ करता है। अरे जो बिजनेसमैन है, जो एक्टिव है, जो अपने दुनिया की कुर्बानी दे के एतिकाफ करे, वो असल एतिकाफ करता है। मेरे साथ ये एक पर्चा आया है मेरे सामने। हमारे इलाके में एक घर है जिसमें हर दिन 2 से 4 मरतबा अपने आप आग लग रही है। लोग 20 दिनों से बहुत परेशान हैं। वजह क्या है? जरा इस मसले पर रोशनी डालिए। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों की वजह नॉर्मल होती है, लेकिन हम वजह कुछ और समझते हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, हम कहते हैं मौलवी साहब बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? अरे बिल्ली को जाना था कहीं, वो जा रही थी, उसमें क्या मसला है? आग लग रही है तो आग लगने की कोई वजह है। अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती कि साहब वहां कुछ शैतान का मामला है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि आग जो लग रही है नॉर्मल कोई वजह नहीं है, आप वहां कुरान पढ़िए, उस घर में अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। उसके बाद कौन से शैतान की मजाल है कि वहां अपनी कोई हरकत कर सके? और आग अगर लगती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही से लगती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि रात को सोने के पहले चिराग बंद करो। हमारे यहाँ लोग सर्दियों में हीटर जलाते हैं और हीटर चलाए चलाए सो जाते हैं, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। जो नबी की हदीस है, जो नबी का फरमान है, उस पर हमेशा हमें अमल करना है। रात में जो भी आग से रिलेटेड चीजें, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे चिराग की बत्ती हो, चाहे हीटर हो, सब बंद करके सोना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी घर में बार बार आग लग रही है, उसकी वजह पे गौर कीजिए। कोई हर चीज के पीछे कोई दूसरी वजह सोचना और समझना ये मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
ज़कात के माल से क्या मदरसे के उस्ताद क्या, इतना ही लिखा है। मदरसे के उस्ताद को शायद ये पूछना चाह रहे कि मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह दे सकते हैं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ दीनी मदरसे हैं, उलमा का एक बड़ा तबका, उलमा की एक बड़ी जमात का ये मानना है कि हिंदुस्तान के माहौल में जो दीनी मदरसे हैं ये फी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात किसको देना है, 8 जगहों पे ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसमें एक जगह है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि मदरसा जहां दीनी तालीम होती है वहां पे हम ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह के अंदर आता है। अगर मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते तब तो कोई शक की बात नहीं, ज़कात दे सकते हैं। अगर मदरसे में खुशहाल बच्चे भी पढ़ते हैं तब भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मदरसों का असल मकसद क्या है, अल्लाह के दीन की तबलीग करना, लिहाजा वहां ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन इस तरीके के मदरसे जहां ज़कात की रकम दी जाती है, वहां अगर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप खुशहाल हैं तो उनको ये चाहिए कि खुराकी वगैरह की वो फीस दे दें, ताकि वो ज़कात के अंदर किसी तरीके के डाउट से वो बच जाए। हदीस के मुताबिक इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है, लेकिन हमारे इलाके में एक ही जगह में अहनाफ कुछ और अहले हदीस हजरात कुछ औकात में इफ्तारी करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें भी अव्वल और आखिर वक्त का मसला है, यानी 2 से 4 मिनट? अहनाफ के यहाँ जबरदस्ती सिर्फ एहतियात के नाम पे 2-4 मिनट लेट किया जाता है, उसकी कोई दलील नहीं है। जो जंतरी के औकात है बहुत सोच समझ करके हिसाब व किताब करके बनाए गए हैं। नबी के जमाने में जंतरी नहीं थी, नबी के जमाने में घड़ी नहीं थी, आसमान देख करके लोग इफ्तार करते। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी है और जंतरी में बाकायदा पूरा पूरा तहकीक करने के बाद इफ्तार का टाइम तय किया गया है। वो उसमें ताखिर करने का कोई जो है मतलब नहीं है। जो लोग एहतियात के नाम पे देर करते हैं वो ठीक नहीं है। क्या सहरी के लिए माइक में ऐलान करना सही है? सहरी के लिए, सहरी खत्म करने के लिए अजान होती है, वो काफी है, अलग से कोई माइक से ऐलान करना ठीक नहीं है। रोजे की हालत में खून चेक कराना कैसा है? करा सकते हैं, खून की जांच करा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या मस्जिद के माइक में गजल हम्द पढ़ना सही है? गजल हम्द जो है ये अगर अच्छा कलाम है और मान लीजिए कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उस मौके पर तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो है लाउड स्पीकर से गजल और हम्द पढ़ना ये ठीक नहीं है, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। क्या लिखा है? कहे कहे के होने से क्या रोजा टूट जाए? अगर बीमारी की वजह से उल्टी होगी किसी को तो खुद से जो उल्टी हो जाती है उससे रोजा नहीं टूटता है। उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ, कोई जानबूझ करके अपने मुंह में हाथ डाल के उल्टी करे तो उससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन जो खुद से बीमारी की वजह से उल्टी होती है उससे रोजा नहीं टूटेगा। क्या झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है? झूठ बोलने से रोजा टूटता नहीं है, मगर झूठ बोलना रोजे की हालत में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी रोजा रख करके भी झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं। इफ्तार कराने से कितना सवाब मिलता है? आप जिसको इफ्तार कराएंगे उसको उसके रोजे का पूरा पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि रमजान में रोजाना एक आदमी को अपने साथ बिठा के इफ्तार कराइए ताकि आपको हर रोजे का डबल सवाब मिले। लेकिन यहाँ जो इफ्तार करने आएगा आपके घर में वो बेचारा कहीं ये ना सोचे कि मेरे सवाब में कोई कमी आएगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। सहरी के लिए वजू करना जरूरी है? नहीं, वजू भी जरूरी नहीं है, बल्कि नापाकी की हालत में भी आप सहरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ फौरन गुस्ल करके आप जमात से फजर की नमाज पढ़ेंगे। तो ये चंद मसाइल थे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें आने वाले रमजान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, एक सवाल मैं लगभग 1-2 साल से लेकर के घूम रहा हूँ कि एक छोटी बस्ती है जिसमें एक जुमे की मस्जिद है, उसके बगल में ही मतलब सट करके ही रूम मदरसे के बनाया हुआ है। अगर उस मस्जिद में के मतलब मदरसे रूम में औरत जुमा या तरावी या ईद ईदैन की नमाज उसमें पढ़ेगी तो होगी या नहीं? इन्होंने पूछा है कि मस्जिद के सटा हुआ कोई मदरसे की जमीन है, उसमें औरतें अगर जुमा में आ जाती हैं या ईदैन में आ जाती हैं तो नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं। अगर मस्जिद और वो मदरसे की जो जमीन है वो सटी हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। और अगर गैप है बीच में कोई गली है
और दोनों सटा हुआ नहीं है, तब फिर ये मसला गड़बड़ है, तब उसमें नमाज पढ़ना ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर इमारत दोनों की सटी हुई है और मस्जिद में अभी तौसी की गुंजाइश नहीं, तो मस्जिद मदरसे में भी औरतें जुमा की नमाज भी पढ़ सकती हैं और ईदैन की नमाज भी पढ़ सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।